सनातन धर्म की जय। हमारा जीवन और हमारे जीवन में हमारे साथ घट रही घटनाएं, परेशानियां, बीमारियां, हम अच्छा भोजन खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं बहुत सारे, और एक अच्छी सेहत बना रखी है। अपने आप को बहुत ताकतवर मानते हैं हम, और मानना भी चाहिए, और अच्छे आहार खाने भी चाहिए। उसके बावजूद मैंने देखा सिद्धपीठ में काफ़ी ऐसे लोग आए जो शारीरिक तौर पे तो हष्ट पुष्ट हैं, पर उनके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई। किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा, किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया और वो बीमार पड़ता चला गया। शारीरिक बल, हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, वो मेंटेन रहती हैं जितने हम पोषक तत्व खाते हैं, जितना अच्छा आहार लेते हैं उनसे। फिर ये इतने बलशाली इंसान के अंदर ये बुरी शक्तियां कैसे चली गई? क्यों तांत्रिक कर देते हैं? ऐसे बहुत सारे मामले। इन मामलों को मानेगा वही इस बात को जिसके साथ ये कहानी घट जाती है। एक तो हमारी डाइजेशन पावर है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर की कोशिकाएं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, अगर वो फिट हैं तो, स्वस्थ हैं तो एक बात का सभी को पता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है, इस शरीर के अंदर, हमारे अंदर नहीं, इस शरीर के अंदर, क्योंकि हम तो खुद आत्मा हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। अब जैसे खूब भोजन खाया, एक्सरसाइज की, ये तो एक शरीर के लिए हो गया। मैं बढ़ती हुई युवा पीढ़ी को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप परमात्मा का ध्यान जरूर किया करें, और बिन गुरु के ये ज्ञान नहीं मिलता कि आप कैसे ध्यान करें, कैसे परमात्मा की शरण में जाएं। जैसे हमारे शरीर के लिए, जैसे मैंने बताया, ये पौष्टिक आहार जरूरी हैं, फिजिकल वर्क जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए ध्यान जरूरी है, आंतरिक ध्यान। कुछ समय के लिए इन विचारों से मुक्त होकर उसकी शरण में बैठकर इस देह के बीच बैठे उस भगवान को जरूर याद करें, स्मरण करें, उसका ध्यान करें। इससे आपकी आत्म शक्ति मजबूत होती है। पर इन बाहरी विचारों को त्याग कर करें। जब आपकी आत्मिक शक्ति मजबूत होगी तो आपके अंदर कोई भटकती आत्मा आपकी आत्मा को अंडर प्रेशर करके आपके शरीर में आकर आपके दिमाग को विचलित नहीं करेगी। कोई तंत्र विद्याओं का लोग दुरुपयोग करते हैं, कहीं चौराहों में उल्टी सीधी चीजें, देखो है सब कुछ, वो आप पे कभी प्रभावशाली नहीं होंगी। ये हुआ आत्मा मजबूत। आत्मा प्रसन्न कैसे हो? जन कल्याण। आत्मा चाहती है कि हम एक दूसरे का भला करें, जीवन में एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे का साथ दें, किसी पीड़ित का साथ दें, चाहे किसी भी समस्या से परेशान है, जीवन से परेशान है, उसका साथ दें। जब हम किसी का भला करते हैं, किसी का साथ देते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, तो आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी आपका साथ देता है। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो मेरा ये समझाना था, आंतरिक ध्यान करें, शरीर के साथ साथ अपनी आत्म शक्ति को भी मजबूत करें। इस बात को सभी समझेंगे। और जन कल्याण, आत्मा प्रसन्न जब होती है, अब हमने सेहत बना ली पर हम प्रसन्न नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा फिर? इसी प्रकार
हमारी आत्म शक्ति, आत्म बल तो मजबूत हो गया, पर वो अंदर से प्रसन्न नहीं है। जब वो प्रसन्न होती है तो हमारे चेहरे पे एक अलग तरह की चमक आती है, एक अलग रौनक होती है, एक अलग नूर दिखाई देता है चेहरे पे। तो प्रसन्नता, खुशी, ये एक आंतरिक बातें हैं, बनावटी नहीं होनी चाहिए। अपनी विल पावर को मजबूत करें, ध्यान लगाएं, अंतर ध्यान करें, और फिर जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो जन कल्याण करें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम।